बायतू विधायक हरीश चौधरी का बयान महलों का बजट अब तुल पकड़ने लगा है। राजपूत समाज के विधायकों के साथ साथ अब समाज भी इसमें विरोध कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कौलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने सिंचाई मुद्दे के बहाने हरीश चौधरी को बातों में लपेटा है, वो उनकी राजनीतिक कार्यशैली के बारे में बताता है कि किस तरह से वो काफ़ी अग्रेसिव थे और साथ में भी एक मंजे हुए राजनेता की तरह उन्होंने बात की। जी हाँ, मैं त्रिभुवन रंगार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। विधानसभा चल रही है, बजट सत्र में सभी अपना अपना राय रख रहे हैं। जब कौलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी की बारी आई तो उन्होंने अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या थी सिंचाई पानी, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसको लेकर अपनी बात शुरू की। उन्होंने धीरे धीरे कहा कि इसमें अब कर्मचारी धीरे धीरे कम होने लगे हैं, तो सबसे पहले सरकार को इसमें कर्मचारी बढ़ाना चाहिए। हर एक को लग रहा था कि शायद वो सिंचाई पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो धीरे धीरे सिंचाई पानी की बात करते करते आगे बढ़े तो सबके कान खड़े होने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह ने 18 साल की उम्र में जब राजस्थान का 56वां काल पड़ा था, तब गंग नहर के लिए यहाँ भरकस प्रयास किया और उन्हीं का ही ये भागीरथी प्रयास था कि आज पश्चिमी राजस्थान में जीवनदायी कहने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो उस वक्त गंग नहर थी, वो लेके आए और यहाँ के लोगों को पानी दिया। साथ में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि इसके लिए उनको इतने पैसों की जरूरत पड़ी, उस वक्त करीब करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ी थी जो अंग्रेज सरकार को उन्होंने दिए थे। तब उन्होंने अपने महल, अपने किले, अपनी हवेलियां, सभी भामाशाहों को जो वहाँ के थे बड़े व्यापारी, उनके यहाँ गिरवी रखी, उनसे पैसा लिया और उसके बाद उसका निर्माण किया। आगे उन्होंने बात बढ़ाते हुए कहा कि जब उनको कैंसर हुआ तो उन्होंने बीकानेर में जब उनका इलाज चल रहा था, तो जैसे ही उनको 1 घंटे के अंतिम समय में 1 घंटे के लिए होश आया, वो कोमा में चले गए थे, तब उन्होंने उड़ते भाखड़ा नागल बांध की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि बीकानेर की जनता के लिए उन्होंने पीबीएम जैसा उस वक्त का विश्व स्तरीय जो हॉस्पिटल है वो तैयार करवाया। जब कैंसर के लोग जानते नहीं थे, तब उन्होंने कैंसर का इलाज बीकानेर में शुरू करवाया। उन्होंने बातों में कह दिया कि बड़े शर्म की बात है कि जो राजा महाराजा ठाकुर आम जनता के लिए अपने महल, अपने किले गिरवी रख रहे थे और जनता के लिए, पूरी 36 कौम के लिए जिन्होंने सोचा, सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए इस सत्र में, इस सदन में कुछ ऐसे नेता हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारे स्वर में कहा कि कुछ ऐसे भी नेता है जो आज इससे ऐसी बात, ओछी हरकत करते हैं और एक है जो निशाना साधते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि इस सदन में ऐसे जो वक्तव्य है वो नहीं देने चाहिए। जब से ये बयान उनका जारी हुआ है, तब से राजपूत समाज के जो संगठन है वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, तो साथ में जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जिस दूरदर्शी के चलते अंशुमान सिंह धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब वो अपनी जो दादा की विरासत है उसको संभालने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं।